तपस्या करो। आप महाकपटी हो, धूर्त हो। शिव जी ने कहा कारण तो बताओ, क्या बात है? नारद जी ने आपके मन में कौन सी ऐसी भावना पैदा कर दी? मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप इस तरह फटकार लगा रही हो। माता पार्वती ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हमसे कोई बात छिपाते नहीं हो? शिव जी ने कहा कभी कुछ छिपाया ही नहीं, मैंने कौन सी बात आपसे छिपाई है? माता पार्वती ने कहा तो गले में जो मुंडों की माला धारण करके रखे हो, इसमें किसके मुंड लगे हैं, हमको कभी बताया? शिव जी जोर से हंसे। अच्छा तो यही बात है। नारद जी आपको भ्रमित करके चले गए। देवी बता दे रहे हैं, अगर आप पूछती हो आपको इसी बात का दुख है तो मैं बता रहा हूँ। मैंने गले में जितने मुंडों की माला धारण की है और सभी मुंड आपके ही हैं, दूसरे के नहीं हैं। जगत का कल्याण करने वाले के लिए, दुनिया की भलाई करने के लिए आप जब जब अवतार लेती हो धराधाम पर, और जब इस शरीर को छोड़कर आप पुनः अपने धाम को चली जाती हो, तो आपकी याददाश्त को ताजा रखने के लिए मैं आपके मुंड को अपने गले में माला बनाकर धारण कर लेता हूँ। सब आपके ही मुंड हैं। माता पार्वती ने कहा ये कैसे संभव हुआ, आप कैसे इतना कर लेते हो? शिव जी ने कहा देवी हमने अमर कथा सुनी है, और उस अमर कथा के प्रभाव से मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं आपके समस्त अवतारों के मुंडों को अपने गले में धारण करके रखा हूँ। माता पार्वती ने कहा तो अमर कथा हमको भी सुनाइए, हम भी सुनेंगे। शिव जी ने कुटिया में माता जी को अमर कथा सुनानी शुरू की। शिव जी कथा सुना रहे, माता जी हुंकारी भर रहे हैं। इस तरह से कथा चलने लगी और कुटिया के पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा है। अब आप लोग विचार करो, अगर सुग्गे का अंडा गिरकर जमीन पर फूट गया तो बच्चा उसमें हो सकता है, लेकिन नहीं, उस अमर कथा के प्रभाव से वो फूटा हुआ अंडा सबूत हो गया, उसमें से जीव का प्रादुर्भूत हो गया और उस सुग्गे का बच्चा वहां प्रकट हो गया। शिव जी कथा सुना रहे हैं, माता जी कथा सुन रही हैं। उस कथा के प्रभाव से और सुखदेव जी पुष्ट हो गए और कथा के अंत समय आने पर, समाप्ति का समय आने पर पार्वती जी को नींद लगने लगी, नींद का झोंका आने लगा, तो उन्होंने हुंकारी भरना बंद कर दिया। जब शिव जी कथा सुनाते हैं तो कुटिया के पीछे से उस सुग्गे का बच्चा हुंकारी भरता है, और शिव जी जानते हैं कि पार्वती जी हुंकारी भर रही है, कथा सुन रही है। इस तरह से कथा को विराम दिया शिव जी ने, तो देखा कि ये तो सो रही है देवी जी, तो फिर हुंकारी कौन भर रहा था? अपना त्रिशूल उठाया, कुटिया के पीछे गए तो सुग्गे का बच्चा शिव जी को जब हाथ में त्रिशूल लेकर देखा तो उड़ा वहां से। शिव जी ने उसका पीछा किया त्रिशूल लेकर के, ठहर जाओ खबरदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुमने चोरी से कथा सुनी है, चोरी से, बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु को बताए चोरी से कथा नहीं सुनना चाहिए, पाप लगता है। शिव जी ने दौड़ाया, और थी तो सब शिव जी की ही माया, वो तो चाहते ही थे सुखदेव जी को कथा सुनाना। सुखदेव जी सुग्गे के बच्चे के रूप में वहां से केदारनाथ क्षेत्र से उड़े, वहां से उड़ते उड़ते आए बद्रीनाथ में। वहां पर व्यास जी कुटिया बनाकर रहते थे अपनी पत्नी के साथ। सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाई थी, उनकी पत्नी थी बिटिका देवी। पति पत्नी व्यास जी इस कुटिया में निवास करते थे। महारानी बिटिका देवी को वासी आई, जमाई आई, और सुग्गे का बच्चा उड़ता हुआ आया। शिव जी पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के हैं। व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, मुख जब खुला, ऊपर सांस लिया तो सुग्गे का बच्चा
बिजिका देवी के मुख में प्रवेश होकर के उनके गर्भ में चला गया। शंकर जी मारने के लिए तैयार हो गए। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा आप क्या करते हो? एक स्त्री का वध है आप करोगे, कितना बड़ा पाप करोगे। शिव जी ने कहा, उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया चोरी से, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, बाबा नाटक छोड़ो, सब आपका किया धराया है, सब आप जानते हो, क्षमा करो, बच्चा था वो। शिव जी वहां से चले गए और सुगे का बच्चा 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में निवास किया। एक दिन महारानी बिटिका देवी ने कहा व्यास जी से, क्यों जी, हमारे गर्भ के अंदर वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, लगता है हमारे गर्भ में सुंदर सुंदर श्लोक पढ़े जा रहे हैं। व्यास जी तो सब कुछ जानते ही थे। व्यास जी ने कहा, बेटे गर्भ से बाहर आओ, माँ को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने अंदर से ही कहा, पिताजी मैं गर्भ में सुरक्षित हूँ, यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया हमको घेर लेगी और मैं माया के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, सुखदेव जी आप बाहर आओ, भगवान की माया आपके ऊपर प्रभावित नहीं करेगी, प्रभाव नहीं करेगी। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, भगवान स्वयं आवे, मुझको दर्शन दें, मुझको वचन दें कि गर्भ से बाहर जब मैं निकलूंगा तो उनकी माया मेरा पीछा नहीं करेगी, मैं माया से मुक्त रहूंगा, तब मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा। तो भगवान स्वयं माँ के गर्भ में आकर के सुखदेव जी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए कि सुखदेव बाहर निकलो, भागवत धर्म का प्रचार करो, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तब सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर निकलते ही तुरंत नार व्यवहार सहित घर छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए। इस श्लोक में उसी दृश्य का वर्णन है। सुखदेव जी जंगल की तरफ जा रहे हैं, न माता का ध्यान है न पिता का ध्यान है, और व्यास जी पीछे पीछे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आगे गए तो वहां सरोवर था। सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी बगल से ही गए, उनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, लेकिन उन माताओं ने उनसे कोई लज्जा नहीं किया। सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष की है, लंबा चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, लंबे लंबे घुघराले बाल हैं, सुंदर सांवला सलोना रूप है, कमल के समान ओष्ठ हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर नेत्र हैं। लेकिन वो चले गए बगल से, औरतों ने कोई लज्जा नहीं किया। लेकिन उधर से जब व्यास जी पहुंचे पीछे पीछे बेटा बेटा करते हुए, तो सबसे भी औरतें सरोवर से बाहर निकल करके व्यास जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहीं बाबा हमने आपको देखा नहीं, इसलिए हमसे गलती हो गई, आप हमको क्षमा कर दें। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाबा परदादा जैसा हूँ, वृद्ध हूँ, और एक वृद्ध को देख करके तुमको इतनी लज्जा आ रही है, और अभी अभी हमारा नौजवान बेटा जिसके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं था तुम्हारी बगल से निकल गया, तब तुमने लज्जा नहीं किया, और मुझे देखकर तुमको इतनी लज्जा है, क्षमा मांग रही हो। तो उन देवियों ने कहा कि बाबा आपका जो बेटा है, आप कहते हो मेरा बेटा है, लेकिन वो आपके बेटे नहीं है, वो तो भगवत स्वरूप है, भगवान के रूप में है। उनको ये ज्ञान नहीं है स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है, सबको एक समान जानते हैं, औरत पुरुष के भेद को नहीं जानते हैं, भगवत स्वरूप है, इसलिए उनसे क्या लज्जा करना है।
लेकिन आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन आपको स्त्री पुरुष में भेद मालूम है, आप भेद रखते हैं, इसलिए आपसे लज्जा करना पड़ा। जब जोर से व्यास जी पुकारते हैं बेटा, तो वृक्ष उत्तर देते हैं जंगल से, किसको बेटा पुकार रहे हो? कौन बेटा है, कौन बाप है? तुमको पता है कि ये तुम्हारे बेटा हैं अथवा तुम इनके बेटा हो? कौन है? व्यास जी वहां से वापस चले आए, मनाने का प्रश्न नहीं किया। उसी झांकी का वर्णन श्लोक में है, इजम प्रव्रजंत मन पे तम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिसको जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी हो गए, व्यास जी पीछे पीछे बेटा बेटा करके पुकार रहे हैं, वापस नहीं आए, घर छोड़कर वन में चले गए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लग गए। ऐसे भगवत स्वरूप सुखदेव जी को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो प्रश्न कर दिया शौनकादि ऋषियों ने, गुरुजी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव, तो ये व्यास जी कौन थे, हमको बताओ। तो सूत जी कहते हैं, व्यास जी के बारे में बताते हैं। सूत जी कहते हैं, कि व्यास जी ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के पौत्र के रूप में। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इनकी माता का नाम है सत्यवती। व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने चारों वेदों की रचना की, 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा, जिसमें गीता का ज्ञान है, 17 पुराण लिखे और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखा। व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी तैयार हुए। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है, हमने गुरु जी का ध्यान कर लिया है, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सूत जी कहते हैं कि पहला प्रश्न आपने किया है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, पहला प्रश्न किया है। तो उत्तर में सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसा परो धर्म जतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहतां जयात्मा संप्रसीदति। मानव मात्र का परम धर्म है अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशुद्ध प्रेम करना। हर मानव का यह धर्म है कि वो भगवान के चरणों में प्रेम करे। और प्रेम कैसा हो? अहेतुके अप्रतिहता, ऐसा प्रेम हो जो लगातार हो, निश्चल प्रेम हो और जिसमें कोई प्रयोजन न हो। आप भगवान से प्रेम करो, लेकिन इसलिए प्रेम न करो कि हमारी फैक्ट्री लग जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमारा सारा काम बन जाए। हे हनुमान जी, आप हमको बढ़िया नंबर से पास कर दो तो हम आकर के 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये तो मतलब का प्रेम हुआ, स्वार्थ का प्रेम हुआ, ये भक्ति नहीं है। कहते हैं कि ऐसा प्रेम हो जिसमें कोई स्वार्थ न हो, अहेतुक और लगातार हरनिश हमेशा आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे।
ऐसा प्रेम हो, उसमें कोई स्वार्थ न छिपा हो। और आजकल के लोग सिर्फ लाभ के लिए भगवान को याद करते हैं, नहीं तो भगवान को याद नहीं करते हैं। जब तक काम बनेगा तब तक कहेंगे हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, हमने इतना जमीन खरीद लिया, हमने घर बनवा लिया। और जब कहीं कोई काम बिगड़ जाएगा तो कहेंगे हे भगवान कहीं बिगाड़ गया, बनाए हो आप, बिगाड़ दिए भगवान। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देगा, आज नहीं तो कल। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब आपने बबूल लगाया है तो उसमें आम के फल की कल्पना क्यों करते हो। जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको मिलने वाला है। इसलिए भगवान से निश्चल प्रेम करो। जिस समय हिरण्यकश्यप जो था, उनका बेटा प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप भगवान का, देवताओं का कट्टर विरोधी था, क्योंकि उसके भाई को भगवान ने 12 रूप में मार दिया था। कट्टर विरोधी था और वह ब्रह्मा से वरदान लेकर आया था। ब्रह्मा ने सारे वरदान उसको दिए थे। वो किसी देवताओं को कुछ समझता नहीं था, स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था और अपने राज्य नारायण का नाम नहीं लेने देता था। हिरण्यकश्यप का नाम जपो। लेकिन उनके घर में उन्हीं का पुत्र प्रहलाद पैदा हुए। 4 बेटे थे हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, सारा उपाय किया। विष पिलवाया, सर्पों से कटवाया, पहाड़ के ऊपर से फेंकवाया, तलवार से मारना चाहा, बहुत प्रयास किया। किलिया दैत्य ने जब कि हाथों में खंजर, कहा भक्त से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर, दिखाई पड़े उनको खंभे के अंदर। तो नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे सिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बोलिए भागवत भगवान की जय। हिरण्यकश्यप जब मारने के लिए हाथ में तलवार लिया और प्रहलाद जी से कहा ये बता तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा भगवान सब जगह है, आप जहां भी चाहोगे मेरा भगवान वहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो बता इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ मेरा भगवान इस खंभे में भी है। जहां भक्त की हाँ भगवान वहां, भक्त जहां भी पुकारता है भगवान वहां उपस्थित होते हैं। तलवार से वार किया, गदा का प्रहार किया, खंभा टूट गया। गगन गड़गड़ाने खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नाहरसो रूप अति भयानो है। ककड़ कटकटावे दसन जीव लपलपावे, विकसत मनोज मानो चाहूं दिस खानो है। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित थे। ब्रह्मादिक देवता आए उनकी विनती करने, लेकिन कोई सामने आकर खड़ा नहीं हो सका।
नरसिंह के क्रोध के नाते अंतिम प्रहलाद जी को देवताओं ने कहा, बेटा प्रहलाद आपने ही बुलाया है, आपके नाते भगवान आए हैं, तो इनको शांत करो, आप ही मनाओ। प्रहलाद साष्टांग नरसिंह भगवान के चरणों में लेट गए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया, अपने गोद में बैठाया, और जैसे सत्योजात बछड़े को, बछड़ा जब पैदा होता है तो गौ माता अपने जीभ से चाट चाट करके उसको साफ करती है। जैसे गौ माता अपने तुरंत के बच्चा दिए हुए बछड़े को चाट कर साफ करती है, दुलार करती है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद के शीश को चाट चाट करके उनसे दुलार करने लगे। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद मुझे आने में बहुत देर हुई, इस दुष्ट ने तुमको बहुत कष्ट दिया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा, भगवान आप क्या करते हो, आप ऐसा क्यों कहते हो, आप तो हर पल हमारे साथ हो, अगर आप हमारे साथ ना होते तो मैं तो कब का मार दिया गया होता। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा हमसे कुछ मांग, जो चाहो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जब बिना मांगे सब कुछ मिल गया है, फिर क्या मांगे। नरसिंह भगवान ने कहा, क्या हमने दिया है तुमको, अभी तो हमने तुमको कुछ दिया नहीं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, ब्रह्मा जी को आपने पैदा किया है ना। भगवान ने कहा, हाँ ब्रह्मा को हमने ही बनाया है। प्रहलाद ने कहा, एक बात बताओ, कभी ब्रह्मा जी को आप गोद में बैठा करके इस प्रकार दुलार किए हो, आपके ही तो पुत्र हैं। नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं किया। प्रहलाद ने कहा, एक बात बताओ, लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, कभी आपने लक्ष्मी जी को इतना दुलार किया है। भगवान ने कहा, नहीं किया। प्रहलाद ने कहा, तो बताओ, आपने हमको अपने गोद में बैठाया, अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखा, हमको तो सब कुछ मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी कृपा प्राप्त हो गई। लेकिन बार बार आग्रह किया है नरसिंह भगवान ने। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अगर आप हमसे बहुत खुश हो, बड़े प्रसन्न हो, तो हमको एक वर दे दो। नरसिंह भगवान ने कहा, एक नहीं तुम 4 मांग, जो मांगना हो मांग, मैं सब दूंगा। अगर तुझे ब्रह्मा का पद चाहिए तो ब्रह्मा का पद दूंगा। ब्रह्मा खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं, कुर्सी गई हाथ से। अरे भगवान को क्या है, 1 मिनट कह देंगे ब्रह्मा जी हटिए, आज से नरसिंह के प्रहलाद रहेगा ब्रह्मा, खत्म कहानी। थर थर कांप रहे हैं। भगवान ने कहा, अगर तुझे इंद्रासन चाहिए, इंद्र का पद चाहिए, अभी दूंगा। इंद्र भगवान के इंद्रासन का बोल तो वैसे ढीला है, जरा सा कोई पूजा तपस्या किया तो उनका इंद्रासन डगमगाने लगता है। इंद्र महाराज थर थर कांप रहे हैं, गई गद्दी हाथ से। लेकिन प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो मुझको 3 त्रिवाचा दो। नरसिंह भगवान ने कहा, मैं त्रिवाचा देता हूं, मैं तुमको दिया, जो मांगो सब दूंगा। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि आशीष में कामान बरास्तां वरदर्शभ कामानाभृद्य संडोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु आप वर देने में सर्वश्रेष्ठ हो, आप जो चाहो वो आप दे सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है। तो आप अगर हमको वर देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि जीवन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा मेरे मन में पैदा न हो, बस यही वरदान दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, आप जब भगवान से मांगते हो तो भगवान हंसते हैं, सोचते हैं बहुत मूर्ख है, इसको इतना भी नहीं पता है कि इसके मन में क्या है, मैं नहीं जानता हूं क्या। अरे भाई भगवान से मांग कर आप भगवान को छोटा क्यों करते हो। भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं, आपको क्या चाहिए भगवान को नहीं मालूम है, उनसे मांगते हो। अगर आप मांगोगे भगवान से
तो क्या मांगोगे? बहुत मांगोगे, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है? आप बहुत कहोगे तो कहोगे 100-200 बीघा खेत हमारे हो जाए, कहोगे 7 मंजिला हमारी बिल्डिंग बन जाए, कार हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए, 2-4 कुंटल सोना हो जाए घर में। यही तो मांगोगे, इससे ज्यादा मांगोगे? इससे ज्यादा क्षमता नहीं है मांगने की। लेकिन भगवान अगर देगा तो अपने हिसाब से देगा, आप मांगोगे तो अपने हिसाब से मांगोगे। वह जब देगा तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि हमको कितना मिल गया। इसलिए भगवान से मांग करके भगवान को छोटा नहीं करना चाहिए। भक्ति निर्मल होनी चाहिए। और भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य प्रत्यता जयात्मा संप्रसिद्धि। भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति हो, बिना स्वार्थ की भक्ति हो, निरंतर भक्ति हो, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दक्षिण में एक संत हुए हैं, उन संत का नाम था रामचंद्र दास। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान ने एक बार उनके सामने प्रकट होकर के कहा कि संत जी आप हमसे मांग लो, क्या आप चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु आप देना चाहते हो? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो संत ने भगवान से क्या कहा कि मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैं आपसे कुछ मांगू, मैं आपसे मांगने की भूल भी करूं तो आप देने की भूल कतई मत करना। अगर आप दे दिए हमारे मांगने से तो मैं आपका प्रेमी नहीं रह जाऊंगा, मैं तो मजदूर बन जाऊंगा। हमने दिन भर आपका काम किया तो आपने हमको मजदूरी शाम को दे दिया, फिर प्रेम क्या रह गया? इसलिए कभी मांगो मत किसी से, भगवान से भी मत मांगो, क्योंकि भगवान सब जानता है। तुमको क्या चाहिए भगवान जानता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया सूत जी ने कि मानव मात्र का परम धर्म यही है जो आप धर्म पूछते हो कि भगवान के चरणों में निश्चल निष्काम प्रेम करें। दूसरा प्रश्न आपने किया कि किसको पूजें किसको छोड़ें। मंदिर में तमाम मूर्ति है, किस देवता की पूजा करें कि सबकी पूजा हो जाए? तो सूत जी उत्तर देते हैं कि भैया देखो, जिसके प्रति, जिस देवता के प्रति आपकी ज्यादा श्रद्धा हो उसको अपना इष्ट मानो, उसकी पूजा करो। जिसमें भी श्रद्धा हो, राम जी में हो राम जी को पूजो, कृष्ण कन्हैया में हो कन्हैया को पूजो, भोले बाबा से श्रद्धा ज्यादा हो भोले बाबा को पूजो, दुर्गा माता में श्रद्धा हो उनको पूजो, हनुमान जी में ज्यादा श्रद्धा हो उनको पूजो। लेकिन उनके प्रति आपका दृढ़ लगाव हो, उनसे सच्चा प्रेम करो, लेकिन विरोध किसी का मत करो, विरोध किसी का मत करो। पूजो एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाएगी, क्योंकि जो वृक्ष है, वृक्ष का जड़ एक है और सभी उसकी डाल पात शाखाएं हैं। इसलिए आप एक की पूजा करोगे तो उसी में सबकी पूजा हो जाएगी, लेकिन एक को आप बहुत दिल से पूजो और सम्मान सबका करो, विरोध किसी का मत करो। तीसरा प्रश्न किया ऋषियों ने सूत जी से कि वेदों में भगवान को कहा गया है अजन्मा, तो फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं? यही प्रश्न किया था ना सौनकाद ऋषियों ने। अगर भगवान अजन्मा है, वेदों ने कहा है, तो भगवान दशरथ के घर राम बन करके कैसे आया? नंद बाबा के घर कन्हैया बनकर कैसे आया? तो सूत जी कहते हैं एक बात बताओ, भगवान अजन्मा है लेकिन जन्म लेते हैं, जन्म उनका दिव्य होता है, अवतार लेते हैं। लेकिन अगर भगवान जन्म भी लेते हैं
तो उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। भगवान चाहे तो जन्म ले और ना चाहे तो ना जन्म ले। 1000 जन्म लेकर के भी वो जन्मा है, 1000 नाम हो करके वो अनामी है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के हजारों नाम हैं, लेकिन उनका कोई भी नाम नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान आपसे आकर पूछे भैया हम जन्म लें कि न लें, आपसे पूछने नहीं आएंगे। भगवान जब आवश्यकता समझेंगे तो जन्म ले लेंगे। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान, वेदों में लिखा है भगवान जन्म लेते नहीं लेते हैं तो जन्म कैसे ले लिए, राम बन करके ऐसे आते हैं। क्योंकि भक्त का भाव है, भक्त जिस रूप में भजता है भगवान को उसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। भगवान भक्त के वश में रहते हैं। भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान को आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। यद्यपि कि वो अजन्मा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान भक्तों के प्रेम में बंध करके इस पृथ्वी पर अवतार ले लेते हैं। एक बात बताओ, जिस समय दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था, बाल पकड़कर खींच कर लाया था, साड़ी खींचकर नंगा करना चाहता था, भगवान वहां थे? भगवान वहां नहीं थे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को पुकार लगाया, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ निहारा, धृतराष्ट्र महाराज की तरफ। आपके सामने आपके कुलवधू की ऐसी निर्लज्जता पूर्वक वस्त्रण हो रहा है, आप कुछ क्यों नहीं बोलते हो? 5 पतियों की तरफ देखा, सबसे नीचा कर लिए। द्रौपदी ने सबसे आसरा लगाया, लेकिन जब कोई सहायता नहीं किया तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे द्वारिकानाथ, हे कृष्ण, हे सखा, तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे बहन की लाज जाने वाली है। तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान को अपने भक्त की पुकार को सुन करके आना पड़ा। और सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। दुशासन खींचता थक कर गिर पड़ा, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। तो भगवान भक्तों के भाव के अनुसार महाप्रकट होते हैं। प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? भगवान के सभी अवतारों का वर्णन, 24 अवतारों का वर्णन भागवत में है। कोई छोटा में और कोई बड़े में, कोई विस्तार में है, कोई छोटे में है, लेकिन 24 अवतारों का भगवान का इस भागवत में वर्णन किया गया है। भगवान ने ये 24 अवतार हैं, उनमें प्रथम अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दूसरा अवतार है बाराह के रूप में, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, जो भगवान के आवेशा अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। पांचवा अवतार है भगवान कपिल के रूप में, जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी के रूप में, जो अनसुईया जी के गर्भ से पधारे। सातवां अवतार है ऋषभ देव जी के रूप में। आठवां अवतार है पृथु भगवान के रूप में।
अगला है मत्स्य अवतार। भगवान ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य अवतार देकर के उनको शिक्षा ग्रहण किया था। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार है धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर आए। 13वां अवतार है मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया। 15वां वामन के रूप में बलि का राजपाठ लिया। 16वां परशुराम के रूप में। 17वां वेद व्यास के रूप में। 18वां श्री राम जी के रूप में। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में और 20वां अवतार कृष्ण कन्हैया के रूप में। 21वां अवतार है हरि के रूप में। भगवान गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से बचाए। 22वां अवतार है भगवान का हंस के रूप में। 23वां है बुद्ध के अवतार में और 24वां अवतार कलयुग के अंत में, जब यहाँ पर अधर्म व्याप्त हो जाएगा, चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा, दुष्ट लुटेरे हो जाएंगे, आतंक हो जाएगा, प्रजा पीड़ित हो जाएगी, तो भगवान मुरादाबाद जिले में संभल तहसील में विष्णु जस शर्मा के घर में कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेंगे। सफेद घोड़े पर बैठकर हाथ में नंगी तलवार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे और वहीं से कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। ये ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के जो 24 अवतार हैं, इनमें राम और कृष्ण का अवतार सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों भगवान का 24 कला का अवतार है। कुछ लोग भगवान राम को 12 कला का अवतार मानते हैं और कन्हैया को 16 कला का अवतार मानते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। राम जी भी 16 कला के अवतारी हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उन्होंने अपनी 4 कलाओं को छिपा कर रखा, प्रकट नहीं होने दिया। राम जी से जब कोई पूछता है आपका परिचय, तो कहते हैं मैं अयोध्या के सम्राट महाराजा दशरथ का प्रथम पुत्र राम हूं। कभी उन्होंने यह नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे कन्हैया ने बार बार कहा कि भटको मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अपना विशाल रूप दिखाया। बार बार भगवान कन्हैया ने यही कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। तो एक भगवान के 24 कला के अवतार हैं। रामकृष्ण अवतार सर्वश्रेष्ठ है। 6वां प्रश्न जो ऋषियों ने कहा था कि जब भगवान धर्म की स्थापना करके अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को चले जाएंगे, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म अनाथ हो जाता है। इसके उत्तर में एक बार समस्त ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। सबने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कलयुग में मुक्ति का मार्ग क्या है? कलयुग में धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा, तो मुक्ति का मार्ग क्या रह जाएगा? ब्रह्मा जी ने साफ शब्दों में कह दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो इस नाम का जप करेगा, कलयुग में उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ऋषियों ने इसको वेद का मंत्र समझ करके, ये वेद का मंत्र है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको अपने मुख से कहा है, ये वेद का मंत्र है। और वेद का मंत्र बिना नहाए धोए, शुद्ध वस्त्र पहने, बिना पवित्र हुए नहीं जपा जा सकता है। कलयुग में लोग हो सकता है अपवित्र अवस्था में ही जपें, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऋषियों ने इस मंत्र को नाम महामंत्र बना दिया। तो हरे राम कहने के पहले आप हरे कृष्ण कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे के स्थान पर पहले हरे कृष्ण कहेंगे तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा। इसको आप चाहे नहा कर जपो, चाहे बिना नहाए जपो, चाहे पवित्र अवस्था में जपो, चाहे पवित्र अवस्था में जपो, ये कल्याण कर देगा। कलयुग में मुक्ति का मात्र ही एक साधन है। आइए हम लोग इस मंत्र का 2 बार जप कर लें। आगे की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। भज प्यारे मन राम सिया राम राम राम। भज प्यारे राम श्याम सिया राम राम राम। राम 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 सीता राम राधे श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राधे श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राधे श्याम। भज प्यारे मन राम सीता राम राम राम। भज प्यारे राधे श्याम सिया राम राम राम। भज प्यारे मन राम सीता राम राधे श्याम। भज प्यारे मन राम सीता राम राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी आपने हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये व्यास जी कौन थे? इन्होंने भागवत की रचना कैसे की? तो उत्तर में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे वशिष्ठ, वशिष्ठ के बेटा थे शक्ति, शक्ति के पुत्र थे पराशर, और पराशर के पुत्र हुए व्यास जी। इनकी माता है सत्यवती। सत्यवती के गर्भ से व्यास जी प्रकट हुए, भगवान के अवतार हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय। अभी हमने आपको भगवान के 24 अवतारों को बताया है। उसमें एक अवतार भगवान वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने 4 वेदों की रचना की है। महाभारत इसमें 1 लाख श्लोक है, इसमें गीता का ज्ञान है, और 17 पुराण, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, ये सब व्यास जी ने ही रचना की है। तो व्यास जी ने 4 वेदों को लिखा, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को लिखा। मन में संतुष्टि नहीं हुई तो 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा। पुनः मन में संतुष्टि नहीं हुई तो 17 पुराणों को एक एक करके लिखा। लेकिन मन असंतुष्ट है, मन में एक बेचैनी है। उनको ऐसा महसूस होता है कि अभी हमने समाज के लिए कुछ किया नहीं, ऐसा विचार कर रहे थे। उसी समय वहां नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी की कुटिया में प्रवेश किया। व्यास जी ने नारद जी को सम्मान पूर्वक बैठाया, पाद आचमन के साथ उनका सत्कार किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप अशांत दिखाई पड़ रहे हो, आपका मुख लटका हुआ है, दुखी है, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, हमने एक एक करके 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने अभी समाज के लिए कुछ नहीं किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने जो कुछ भी लिखा, 4 वेद लिखा, लेकिन वो वेद
उसको समझना बड़ा कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। सब उसको पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, उसका ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। 17 पुराण जिसमें आपने बहुत कुछ ज्ञान की बातें कही हैं, लेकिन आपने उसमें भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं किया है। जब तक आप भगवान के भक्ति का, भगवान के गुणों का गान नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं होगी। व्यास जी ने कहा तो क्या करें? नारद जी ने कहा आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा बुढ़े हो गए हैं, पूरा समय जीवन लिखते लिखते बीत गया, अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा एक बात बताओ आपको व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, एक दासी। मैं जब जन्म लिया तो मेरे पिताजी मर गए। मेरी माँ बेचारी गरीब थी, छोटे खानदान में जन्म हुआ था। मैं जन्म लिया, पिताजी मर गए, मेरी माता क्या करती? मैं छोटा सा था, पालन पोषण करना था। मेरी माँ मुझको लेकर के एक पंडित जी के घर चली गई। पंडित जी से कहा गुरुजी, पति देव रहे नहीं, छोटा सा बच्चा है, इसका पालन पोषण करना है। मैं चाहती हूँ आप अपने घर में मुझको कोई काम दे दो, मैं आपके घर का काम करूँगी, आप हमको 2 समय का भोजन दे दिया करना, मेरा बच्चा पल जाएगा, मेरा निर्वाह हो जाएगा। समाज से बहुत डर लगता है। पंडित जी ने कहा देवी ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चली जाओ अंदर, ब्राह्मणी हैं, उनसे पूछ करके जो काम मिले उसको करते हुए आनंद पूर्वक मेरे घर में निवास करो। तो मेरी माँ जो थी उसको पंडिताइन ने काम दे दिया गाय खिलाने का। गाय को खिलाती थी, गोबर निकालती थी, गाय को चारा डालती थी, दूध धोती थी। जो मिलता था भोजन प्रसाद वही मैं भी ग्रहण करता था। एक बार कुछ ऋषि आए उस ब्राह्मण के घर चतुर्मास करने के लिए। 4 महीना बरसात में ऋषि लोग इकट्ठा बैठ करके सत्संग करते थे। उन ऋषियों का सत्संग मैं भी सुनता था। ऋषियों के लिए भोजन का प्रबंध करना, उनका जूठा बर्तन मांजना, उनकी सेवा करना सब हमारी माता करती थी। अपनी माता के साथ मैं भी उन ऋषियों का सेवा करता था। उनके लिए जंगल से लकड़ी बीन कर लाता था, पूजा करते थे तो उनका आसन चटाई बिछाता था, फूल तोड़ करके लाता था। इस तरह ऋषियों के साथ मेरा मन खूब लग गया और ऋषि लोग जो भोजन करते थे उनका जूठा प्रसाद मुझको भी मिलता था। उन ऋषियों के उस झूठे प्रसाद से क्या हुआ, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई, मेरा मन निर्मल हो गया, मेरा मन पवित्र हो गया। ऋषियों के साथ भजन करते करते मेरा मन भी भगवान में खूब लग गया। 4 महीना बीता तो ऋषि जाने लगे। हमने कहा बाबा हमको भी साथ में ले चलो, आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ में भजन करूंगा। जब मैंने इस तरह कहा तो मेरी माँ ऋषियों के चरणों को पकड़कर बोली गुरुजी, मेरा एक पुत्र है, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, आप इसको अपने साथ मत ले जाना। मेरी इच्छा है मेरा बेटा बड़ा हो जाए, इसका मैं शादी कर दूं, एक बहू आ जाए घर में। ऋषियों ने कहा बेटा ये तुम्हारी माँ बड़ी भोली है, अपनी माँ के साथ में रहो, माँ की सेवा करो। मैंने तुमको जो भी शिक्षा दी है उस शिक्षा का प्रभाव यही है कि मैं मंत्र दे रहा हूं, मंत्र का जप करना। जब तक माता जी रहें माता जी की सेवा करना, मंत्र का जप करना। जब माता जी पधार जाए तो फिर भी आ जाना, साथ में रहना, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी घर छोड़कर मत जाओ। माता के नाते मैं घर पर रह गया, लेकिन मेरे मन में ही दुख रहता था कि माता जी हैं इसलिए हम ऋषियों के साथ नहीं जा सके। संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन रात्रि में मेरी माँ गाय दूहने जा रही थी। रास्ते में काला नाग बैठा था, मेरी माँ का पैर उसके ऊपर पड़ गया, नाग ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ मर गई। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और हमको ऋषियों की याद आई
मैं घर को छोड़ करके ऋषियों की खोज में निकल गया। वो तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। जंगल में गया, एक सरोवर में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ऋषियों ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का जप करने लगा। वही द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जब मैं जप करने लगा, मेरा ध्यान परमात्मा में लग गया। भगवान ने मुझे दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं छटपटाने लगा, हे प्रभु, आपको जब अंतर ध्यान होना था तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम तपस्या करो, तपस्या करोगे तो तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। तपस्या करते करते जब मेरी जीवन लीला समाप्त हुई, प्रलय हुआ, अगले जन्म में मैं वही दासी का पुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन करके प्रकट हुआ। बताइए, जब भगवान का नाम जपने से एक दासी का बेटा आज नारद बन सकता है, तो आप भगवान की कथा लिखोगे तो आप क्यों नहीं लिख सकोगे? दुनिया वालों का कल्याण क्यों नहीं होगा? नारद जी ने व्यास जी के हृदय पर 3 अंगुली लगाई, पूरा अपना ज्ञान उनको उड़ेल दिया उनके हृदय में। वहां से नारद जी चले गए। व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की और व्यास जी लिखते गए, गणेश व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। भागवत संहिता बनकर तैयार हुई। तो व्यास जी ने सोचा, इसको किसे सिखाऊं, किसको पढ़ाऊं? इसको करने के लिए भी तो कोई महापुरुष चाहिए। ऐसे थोड़े है जो चाहे वही इसको पढ़े, जो ही चाहे वही कहे। इसके लिए भी तो उतना ज्ञान होना चाहिए, उतना वैराग्य तपस्या होनी चाहिए। तो व्यास जी को याद पड़ा, इस भागवत को कहने के लिए मेरा बेटा जो है सुखदेव उचित वही है, क्योंकि जन्म लेते ही घर छोड़कर वो भगवान के भजन में चला गया। इस भागवत को उसी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन खोजने से कहाँ मिलेगा? कहाँ खोजें जंगल में? तो व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और चारों शिष्यों को भागवत का एक एक श्लोक याद करा दिया और कहा, जाओ यही श्लोक जा करके जंगलों में इसी श्लोक का गान करो। चारों शिष्य जंगल में गए और घूम घूम कर इन्हीं श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव भगवान घर छोड़कर गए थे, जिस गुफा में निवास कर रहे थे, निर्गुण ब्रह्म का भजन कर रहे थे। उस गुफा के पास से एक चेला गुजरा और उसने भागवत की उसी श्लोक का पाठ किया, जिस श्लोक को सुखदेव भगवान ने सुना। समाधि में थे, उस श्लोक को सुना। कौन सा श्लोक था? कि बड़ा पीडन नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च माल्यम रंधानरेणुधर सुरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का क्या अर्थ है? बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडन नटवर बपु, भगवान के सिर पर सुंदर मोर पंखों का मुकुट है। श्रेष्ठ नट के समान सुंदर शरीर है। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो 2 वचन है, कर्णिकारम 1 वचन है। 2 कान होता है, लेकिन एक कान पर जंगल के फूल को रखे हैं भगवान। बिभ्रदवास, स्वच्छ पीला पीतांबर पहने हुए हैं। वैजयंती जमाल्यम, गले में वैजयंती माला धारण किए हैं। रंध्रान रेणु, अपने अधरों पर बंसी को धारण किए हुए हैं। पूरयन गोप वृंदई, गोप बालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गऊ चराने के लिए जा रहे हैं। इस श्लोक का वर्णन जब चेले ने किया, सुखदेव जी के कान में श्लोक पड़ा, प्रसन्न हो गए। वाह, कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर भगवान की छवि है। मैं भी उस भगवान का दर्शन करूंगा।
उठ करके खड़े हो गए। मन में विचार आया कि जो सुंदर है उसकी सुंदरता को देखकर उसके पीछे हम दौड़े, लेकिन हो सकता है हमको स्वीकार करे या न स्वीकार करे। यही मन में विचार आया कि भगवान सुंदर जरूर हैं, लेकिन पता नहीं हमको स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा सोचकर बिना पुनः बैठ गए, तब करने लगे। तब तक दूसरा चेला उधर से आया और दूसरे चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। दूसरा श्लोक क्या था? उस श्लोक में भगवान की दया का वर्णन था। भगवान सुंदर भी हैं और भगवान दयालु भी हैं। भगवान कितने बड़े दयालु हैं। पूतना नाम की राक्षसी जो बकासुर की बहन थी, कंस के द्वारा भेजी गई थी। भगवान मात्र 6 दिन के थे, 7वां दिन था। 7 दिन के बालक को मारने के लिए पूतना राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई थी और विष को पिलाकर भगवान को मार देना चाहती थी। लेकिन भगवान ने उस पूतना को भी वही गति प्रदान की जो गति बहुत दिनों के बाद माता जसोदा को मिली। भगवान ने पूतना का जहर पिया, पूतना का दुग्ध पान किया, स्तनपान किया और अंत में पूतना के प्राणों को भी पी लिया। लेकिन भगवान ने पूतना को अपने वैकुंठ धाम में भेज दिया। इतने बड़े दयालु। जो पूतना जहर पिलाकर भगवान को मारना चाहिए उसे भगवान ने अपने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। इतना बड़ा दयालु कौन होगा। भगवान ने कहा कि भले राक्षसी है, भले इसने हमको जहर पिलाया है, लेकिन इसने हमको अपना स्तन पिलाया है। अपने स्तन को इसने हमारे मुख में डाल दिया है। माता के समान इसने हमको गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया है, दुग्धपान कराया है। इसलिए मैं तो इसे अपने माता के समान ही गति दूंगा। और भगवान ने पूतना को वैकुंठ धाम में स्थान दिया। इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है। उसी श्लोक का वर्णन दूसरे चेले ने किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंपादयालुं शरणं व्रजेम। ऐसी बकी पूतना जिसने मारने की इच्छा से भगवान को स्तनपान कराया, उसे भगवान ने वही गति दी जो गति बहुत दिन के बाद माता जसोदा को मिली। इतना बड़ा दयालु कौन होगा। अब की बार सुखदेव जी उठकर खड़े हो गए। उनको ये आभास हो गया कि भगवान सुंदर भी हैं और दयालु भी हैं, इसलिए ऐसे भगवान की शरणागति होना जरूरी है। दौड़ कर आए चेले के पास, बोले भैया 1-2 श्लोक और सुनाओ। बहुत बढ़िया श्लोक सुनाया है, 1-2 और सुनाओ। चेले ने कहा हमको तो यज्ञ याद कराया था गुरु जी ने। गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक है। आप मेरे गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी आपको सुनावेंगे। और सुखदेव जी जो जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए थे जंगल में, पिताजी बार बार वापस करने का प्रयास किए थे लेकिन वापस नहीं आए थे। वही सुखदेव जी भगवान के उन दोनों श्लोकों को सुनकर इतने प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आ गए। अपने पिता व्यास को साक्षात दंडवत किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले गुरु जी क्या आप हमको और श्लोक पढ़ावेंगे। व्यास जी तो चाहते ही थे कि हमारा बेटा सुखदेव इस योग्य है कि इसको भागवत की शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए हमको अपने बेटे को पढ़ाना चाहिए। तो व्यास जी ने सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। घर से सुखदेव भगवान वैसे निकल गए थे नार व्यवहार से, एक लगोटी भी नहीं थी उनके शरीर पर।
व्यास जी ने उनका संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया और भागवत का पाठ कराया, भागवत का श्रवण कराया, भागवत सिखाया। और समय आने पर सुखदेव जी ने उसी भागवत संहिता को सुना करके राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के भय से मुक्त कर दिया। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरु जी एक बात बताओ, ये परीक्षित कौन थे? को सुखदेव भगवान ने भागवत की कथा सुनाई थी, वो परीक्षित कौन थे? उनके जन्म के विषय में आप हमको बताओ। परीक्षित को श्राप कैसे लगा था? तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप किसने दिया था? हमको आप सुनाओ। तो अब परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनाते हैं। उससे पहले हम व्यास जी से एक भजन सुनेंगे, उसके बाद आपको परीक्षित के जन्म कर्म की कथा श्रवण कराएंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम का आप लोग भजन श्रवण करें। वृंदावन विहारी लाल, हरि भजनों की ना टूटे लड़ी। सभी लोग देखिए मेरी तालियों का सहयोग करते। हरे राम भजले हो, राम भजले घड़ी दो घड़ी, ओ भजनों की ना टूटे लड़ी। राम भजले घड़ी दो घड़ी, भजनों की ना टूटे लड़ी। राम भजले श्याम भजले घड़ी दो घड़ी हो, राम भजले घड़ी दो घड़ी, श्याम भजले घड़ी दो घड़ी, ओ राम भजले घड़ी दो घड़ी। भजनों की न टूटे लड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। राम भजले
दीवानी वो तो बैर खिलाते तरी हो राम भजनों में से बड़ी दीवानी वो तो बैर खिलाते तरी हो राम भजनों में से बड़ी दीवानी वो तो बैर भजनों में अहिल्या दीवानी ओ राम भजनों में अहिल्या दीवानी वो तो पत्थर से नारी बनी हो राम भजनों में अहिल्या दीवानी वो तो पत्थर से नारी बनी वृंदावन बिहारी लाल की तो परीक्षित के जन्म कर्म की कथा आप श्रवण करें। इजथा मृधे कौरव सृंजयान वीर सथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आप लोग अपने मन को वहां ले चलिए। जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव दुर्योधन आदि पांडवों के राजपाठ को छल से जुए में जीत लिए थे। पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता करके आए, फिर भी राज्य उनको वापस नहीं मिला। यहाँ तक कि दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा।
भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना, अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन का युद्ध महाभारत का। इस युद्ध में कौरवों के साथ में बहुत बड़े बड़े महारथी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि बड़े बड़े वीर थे। लेकिन पांडवों ने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का शरण ग्रहण किया था। यद्यपि कौरव पांडव दोनों रिश्तेदार थे कृष्ण के, और दोनों जब युद्ध निश्चित हो गया तो सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास गए। उस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन पहले पहुंचा, जाकर के कृष्ण के सिरहाने बैठा, मुड़वारी की तरफ बैठा। कुछ देर के बाद अर्जुन आए। अर्जुन आकर के पैर की तरफ बैठे। दुर्योधन अभिमानी था और पैर की तरफ नहीं बैठा था, सिर की तरफ बैठा था। और अर्जुन भगवान के भक्त थे और भगवान के चरणों की तरफ बैठे थे। जब भगवान की नींद खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन कब आए, हमको बताया नहीं, जगाया नहीं। अर्जुन अभी बोलते कुछ उसके पहले दुर्योधन बोल पड़ा, अर्जुन से पहले मैं आया हूं, मुझसे आपने हाल चाल नहीं पूछा। अर्जुन से पहले हाल चाल पूछने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा आप भी आए हैं। आप सिर की तरफ हैं, इसलिए मुख तो सामने अर्जुन के सामने पड़ा, हम आपको देख ही नहीं पाए। बताइए, आप बताओ आप कैसे आए हो, कैसे आना हुआ। दुर्योधन ने कहा, हमारी पांडवों के साथ युद्ध है, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा, हम भी आपसे सहायता लेने आए हैं। भगवान ने कहा, देखिए आप दोनों संबंधी हो, तो मैं दोनों तरफ तो रह नहीं सकता हूं। एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी। शर्त इतना है कि मैं जिसकी तरफ रहूंगा, अकेला रहूंगा, युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ अगर कहोगे तो रथ वथ हाँक दूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि लड़ाई भी नहीं करेंगे, अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, इनको साथ ले चल करके हम क्या करेंगे। इनसे अच्छा है इनकी सेना को मांग लें। दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूं, इसलिए मैं जो चाहूंगा उसे आपको देना होगा। भगवान ने कहा, आप ही मंगाओ, मांगो, आप क्या चाहते हो। दोनों में से आप किसको चाहते हो, मेरी सेना चाहते हो या मुझे चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, हमको आपके सेना की जरूरत है, वहां युद्ध है, कोई बात नहीं करना है, हम आपको ले चलकर क्या करेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु हमको तो बस आप ही को चाहिए, आप मेरे पास आ जाओ, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, सोच लो अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, कोई सहायता नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, रथ चलाओगे ना। भगवान ने कहा, हाँ। तो इस रथ को चलाने वाला ही तो चाहिए। जीवन में रथ चलाने वाला अगर बढ़िया मिल जाए तो हमारा शरीर रूपी रथ सुमार्ग पर चलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है। और रथ चलाने वाला अगर खराब मिल जाए